अच्छा, जो बुद्ध है, अब उसमें जो इन्फ्लुएंसर्स है, अब इन्फ्लुएंसर्स डांस डांस के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जी। तो बहुत सारे लोग का तो बोलने का कोई काम भी नहीं है, बहुत सारे लोग तो उसमें नाच के कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग भी कम्युनिकेशन जिनकी अच्छी होगी ना, उनकी बातों को लोग समझेंगे, उनकी बातों को लोग जानेंगे, और उसको वो अच्छे ऑरेटर होंगे, वो लोगों की भावनाओं को समझेंगे कि लोग सुनना क्या चाहते हैं, ठीक है। और उनकी आईक्यू लेवल अच्छी होगी, बुद्ध इज ऑल्सो कॉल्ड आईक्यू। तो जिनकी भी बुद्ध अच्छी होगी, उनको एट प्रेजेंट क्या जवाब देना है, क्या रिएक्शन देना है, क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी है, ये उनको पता होगा। जब हम कम्युनिकेशन की बात करें, इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, तो यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर्स सबसे पहले आते हैं। आज की डेट में हर एक इंसान वो अपनी इंडस्ट्री में एक इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है। एवरीवन इज़ एन एक्टर, एवरीवन इज़ अ डांसर, एवरीवन इज़ अ पेंटर। हर एक इंसान वो चीज़ कर रहा है जो पहले के ज़माने में एक सर्टेन सेट ऑफ इंडिविजुअल्स करते थे। उसमें से हमारी इंडियन यूट्यूब सीन में दो लोग निकल कर आए, एक भुवन बाम और दूसरे आशीष चंचलानी। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, एक टाइम था जब आशीष चंचलानी वॉज अ मच बिगर यूट्यूबर दैन भुवन बाम। उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा थे। ऑलमोस्ट हर फिल्म स्टार, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे वो बॉलीवुड हो, उनके साथ वो शोज़ करते थे, स्टैंड अप्स करते थे, इंटरव्यूज़ लेते थे। एंड ही कम्स फ्रॉम वेरी सॉलिड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, यू नो, एज अ फैमिली। उनकी ब्रेकअप हुई और उसके बाद से ही वेंट इनटू डिप्रेशन। ही हैज़ हिमसेल्फ सेड दैट। उसके बाद ही स्टार्टेड लूजिंग वेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब उनकी जो जो यूट्यूब की जो जर्नी है वो डाउन हिल जा रही है। वाइल ऑन द अदर हैंड, भुवन बाम, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, माता पिता की निधन हो गई ड्यूरिंग कोविड। एक सर्टेन टाइम के लिए वो थोड़े से परेशान हुए, पीछे गए वो। बट उसके बाद उन्होंने बाउंस बैक जो किया है, वो बाउंस बैक आई थिंक आज भुवन बाम इज़ अ मच बिगर स्टार देन मेनी मेनी फिल्म स्टार्स। लाइक मैं आपको बताऊं, मैं जयपुर में था और उस दिन भुवन बाम आने वाले थे। एंड इतनी भीड़ थी, मैं आपको ये उससे इस छोटी सी कंपैरिजन मैं करूँगा, कंपेयर करने लायक नहीं फिर भी मैं बताऊँगा। 2011 में सिटी सेंटर में शाहरुख खान साहब आए थे अपने फिल्म रावण की प्रमोशंस के लिए। तो उस वक्त मैं गया था, जो भीड़ थी उससे ज़्यादा भीड़ थी भुवन बाम को देखने के लिए, इसे मिलने के लिए जयपुर में। So this is the kind of fandom Bhuvan Bam enjoys. So and he's literally risen from, you know, a place जहाँ पे उनके पास कुछ नहीं था, वहाँ से उन्होंने इतना सब कुछ आज बनाया है। So क्या है, दोनों ही कम्युनिकेशन में बहुत बेटर थे। क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या लगता है, मतलब सर यहाँ क्या पे सीन है? कम्युनिकेशंस की बात नहीं है, यहाँ जी। जो आपने क्वेश्चन बोला ना वो अच्छा क्वेश्चन है। और तुमने दोनों का जो नाम लिया वो अपने अपने फील्ड के माहिर है, मतलब मास्टर्स हैं दोनों दोनों ही ही, सेम फील्ड से हैं। सेम फील्ड में मास्टर्स है। लेकिन क्या हुआ आशीष के साथ, देखो आशीष की डेट ऑफ बर्थ आप देखोगे, और जब आप इसकी भूम भाम की आप डेट ऑफ बर्थ देखोगे ना, तो आपको डिफरेंस ऑटोमेटिक वहीं पे एस्ट्रोलॉजी प्रूफ कर देता है कि मैं हूँ, जी। ठीक है। आशीष का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8 दिसंबर 1993 होता है, जी। ठीक है। जो जो अवेलेबल है वो 8 दिसंबर का है, तो 8 उसका जो मूल अंक हो जाता है, और उसका जब टोटल अंक को करते हैं तो वो 6 हो जाता है। और आप देखेंगे कि जब उसके 1993 को भी जब करेंगे ना, तो 19 को हटा दीजिए, 93 को जब टोटल करेंगे ना, 9 3 12 हो जाता है, जो कि 3 अंक आता है, ठीक है। जिस मंथ में है वो भी 3 अंक का महीना, 8 दिसंबर का बर्थ है तो 3 अंक का। तो 2 बृहस्पति, एक शनि और एक शुक्र। मन को कुछ चाहिए, ज्ञान कुछ कह रहा है। वो अंदर से ऊपर से वो जितने भी अच्छे थे, बहुत अच्छा उन्होंने अपना ज्ञान दिया। जब तक उन्होंने ज्ञान से काम किया, शोध करके काम किया, तब तक वो सक्सेस किए। जी। खुद के ज्ञान में वो फेल्योर हो गए, क्योंकि Okay. लास्ट में उनका शुक्र हावी हो गया। उनके बारे में भी आप ही ने बोला कि उनका एक ब्रेकअप हुआ, और ब्रेकअप के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। जी। तो कहने का मतलब, जो आदमी इन्फ्लुएंसर था, दूसरों के इंटरव्यूज लेता था, दूसरों को प्रमोट करता था, वो खुद अपने लाइफ को नहीं संभाल पाया, खुद के इमोशंस की वजह से। अनडाउटली जब उनका चार्ट देखा जाएगा तो उनका चंद्रमा कमजोर होगा, तभी उनको डिप्रेशन आया होगा। न्यूमरोलॉजी से देखेंगे तो उनका शुक्र, शनि और बृहस्पति का योग बन रहा था। अब तीनों के स्वभाव अलग अलग हैं। शनि कहता है कि तुमको लाइफ में जो भी चीज करना है बड़ी दम से और बहुत मेहनत के साथ करना है। शुक्र कहता है कि नहीं, तुमको लाइफ में अपने मन का तो चाहिए, मेहनत से कुछ नहीं होना है, तुमको अपने लाइफ में अपना चाहिए, कुछ तो अपना चाहिए। गुरु कहता है कि नहीं ना बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ना तुमको अपने मन का चाहिए, तुम ज्ञान से काम करो, सात्विकता में काम करो। मेरा तो समझ गए, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो ज्ञान से
से काम नहीं कर पाए। शनि और शुक्र की दोस्ती होती है, शनि और बृहस्पति न्यूट्रल है, और बृहस्पति और शुक्र कभी दोस्त नहीं हो सकते। ओके। राइट। तो अब यहाँ पे शनि और शुक्र की दोस्ती बड़ी हो गई, और जो शुक्र उन पे हावी हो गया तो उनका प्यार ही उन पे हावी हो गया। उनकी खुद की चाहत इतनी बढ़ गई तो अपने चाहत में उन्होंने अपने अपने ज्ञान को दरकार कर दिया। ठीक है, और उसके चलते उनकी मेहनत खत्म हो गई और वो धीरे धीरे गड़बड़ाते चले गए, उनको पता भी नहीं चला। अनडाउटली उनकी कुछ एस्ट्रोलॉजी में उनकी कोई दशाएं खराब चल रही होंगी। भुवन भाम, उनके लिए भी, उनका भी आपने ट्रेजेडी बताया कि उनके भी माता पिता का डेथ हो गया। ठीक है, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ आप देखो 22 जनवरी 1994 जी। राइट। 22 जो नंबर है ना, 224 नंबर है, राहु का नंबर है। राहु मतलब बड़ा, कुछ तो बड़ा करना है और कनेक्ट होके, और टोटल अगर सम करोगे इनके डेट ऑफ बर्थ का तो वो 1 आएगा। तो ये बहुत जिम्मेवार व्यक्ति था। अच्छा। तो एक सर्टेन पीरियड के लिए तो जो जिम्मेवार व्यक्ति होगा ना, एक घर का पिता कितना भी परेशान क्यों ना हो जाए, फिर वो हंस के काम पे जाएगा, क्योंकि उसको अपने बच्चे को पालना है अगर वो जिम्मेवार है। जी। राइट जी। उसी तरीके से सूर्य ने क्या किया, जो इसका इनका मूल अंग था ना, उस मूल अंग ने क्या किया, इनको जिम्मेवारी दिया, लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है और समाज को देना है। और निरंतर तब भी कर रहे थे। जिस समय आशीष बहुत बड़े यूट्यूबर हुआ करते थे, इनसे बड़े थे, और तब भी कर रहे थे, और इन्होंने बाउंस बैक किया। तो वो अपने इमोशंस, भावनाओं को नहीं समझ पाए। देखो, इमोशंस और भावना में भी डिफरेंस है। इमोशंस का मतलब ये चीज मेरे को चाहिए, बच्चों की जिद इमोशंस, जिसको जेंजी वाला जो कहते हैं ना, जिद, वो इमोशंस है। और भावना का मतलब कि नहीं, मुझे इसी में आनंद आएगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरी बात को समझ गए? तो ये भावना, तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए आशीष, और इन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को समझा और जिम्मेवारी को उठाया और कुछ बड़ा करने चल दिए और बड़े हो गए। तो यहाँ पे अब दोनों ही का ही बुद्ध, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि बुद्ध राजकुमार है। वो इन्फ्लुएंस्ड किससे है? कौन ग्रह उस आदमी का हावी है उसके ऊपर? उसके ऊपर बृहस्पति उसके ऊपर हावी है, सूर्य हावी है, मंगल हावी है। जो ग्रह आपकी कुंडली में हावी है ना, बुध वैसा ही एक्ट करेगा। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो अगर एक दूसरी कंपैरिजन अगर हम कर सकते हैं, रणवीर अलाहाबादिया एंड राज शमानी। अगेन रणवीर अलाहाबादिया वे टू इमोशनल, और पिछले साल उनको अवार्ड मिला डिसरप्टर ऑफ द ईयर। राज शमानी भी पॉडकास्ट करते हैं ऑफ अ सिमिलर काइंड। दे बोथ आर इन अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ यूट्यूब, दे बोथ प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोज़। बट आज राज शमानी ने बहुत सही तरीके से अपने यूट्यूब करियर को उन्होंने किस तरीके से बढ़ाया है, एंड ही इज़ डन द इंटरव्यूज़ ऑफ मेनी अदर पीपल, लाइक मेनी पीपल, लाइक अभी रिसेंटली उन्होंने विजय माल्या, ललित मोदी और भी बहुत अच्छे हस्तियों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है। रणवीर अलाहाबादिया वॉज डूइंग मच बेटर देन हिम एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, बट एक गलती की वजह से उनकी करियर की ग्राफ भी जो है वो, आई वुड नॉट से आशीष की तरह, बट समहाउ वो भी नीचे गई है। सो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, कोई कारण, इसके पीछे तो सिंपल एक कारण है। एक तो मैंने रणवीर अलाहाबादिया का मेरे को बताया चंद्रमा के समय कि इमोशंस बहुत बड़ी चीज होती है। तो इमोशंस ये कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है, और ये इमोशंस में बोल के चले गए इनसे, और इन्होंने आके सॉरी भी बोला कि एकदम रो के बोला कि मेरे से गलती हुई है, क्योंकि वो इमोशंस में निकला उनसे। पहली बात तो ये है, इमोशंस पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो बोल पाए, जिसका ये नहीं। दूसरी चीज, आप थोड़ा पीछे कनेक्शंस देखो, उनके माता पिता अलग अलग रहे हैं, रणवीर अलाहाबादिया के माता पिता अलग अलग रहे हैं। तो वो जो वैल्यूज है, वो जो मदरहुड वैल्यूज और ये है ना, उसमें उनको बचपन से थोड़ी कम मिली, कम देखे, ठीक है। तो वो भी एक पिता का प्यार थोड़ा कम, पिता का प्यार थोड़ा कम मिला, तो वो जो वैल्यूज है उनके लिए थोड़ा कम था, तो इसलिए वो बात में निकल गया। कभी कभी जिसको आप भगवान मानते हो ना, तो भगवान के लिए गलती से भी भगवान के लिए आपके मुंह से गाली नहीं निकल सकता, या कुछ अनैतिक चीज नहीं निकल सकती, लेकिन अगर उसके लिए निकल रही है ना, तो कहीं ना कहीं भगवान के विश्वास पे आपको डाउट है। राइट। तो उन्होंने जो माँ वाली बात बोली, चाहे जो बात बोला ना, वो कहीं ना कहीं उसके परवरिश का दोष है, टू बी वेरी फ्रैंक। और वो इमोशंस में आया और इमोशंस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। ओके। इवन अब उनके साथ जो आप नाम ले रहे हैं ना, राज शमानी, इनका आप देखोगे, इनके पॉडकास्ट और इनके पॉडकास्ट में भी बहुत का अंतर है जी, ठीक है। मैंने बोला ना कि बिहेवियर्स को समझो, ग्रहों को समझ में आ जाएगी जी। रणवीर ने जितने भी पॉडकास्ट किए, ये भी बहुत नामी लोगों के पॉडकास्ट किए उन्होंने, लेकिन उनका जो पॉडकास्ट है वो शोध वाला पॉडकास्ट जी,
ठीक है, राज राजसमानी का। जी। वो उस आदमी से जानना चाहते हैं कि तुम बड़े कैसे बने, तुम छोटे कैसे बने। यस, ठीक Very है, true. आप राजसमानी की इस चीज को देखिएगा, उनके पॉडकास्ट के तरीका को। जी। ठीक वहीं पे आप देखेंगे इनके पॉडकास्ट को, ये नामी लोगों को लाते थे, उनके इमोशंस और उनके प्राइवेट चीजों को बात करते थे। ठीक है, तो ये अपने स्वभाव के हिसाब से इमोशंस खेल रहे थे, वो अपने स्वभाव के हिसाब से शोध खेल रहे थे। तो रिसर्च ऑलवेज विंस, रिसर्च ऑलवेज विंस। 100%। एवरीथिंग इज ऑन द व्हील ऑफ रिसर्च। रिसर्च के गुरु कौन होते हैं? कोई नहीं, हम ही होते हैं, हम ही आप होते हैं। कोई प्लैनेट नहीं है। कोई रिसर्च के गुरु बृहस्पति होते हैं और शनि होता। ओके। बृहस्पति और शनि मिलता है तो आदमी रिसर्च। बृहस्पति शनि इज द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर ए इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग इज मेड नॉट फॉर द जॉब ऑफ 10,000, 20,000, 50,000 and 1 lakh per month. It is a study of research. ओके। when you मतलब स्टडी अबाउट इन इंजीनियरिंग, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जाके कुछ नया रिसर्च करके नया इनोवेशन करेंगे। हाँ ठीक है, वो दूसरा बात है कि हम लोग वो भेड़ बकरी की तरह जा रहे हैं, बढ़ के आ रहे हैं और 10-20 हज़ार की नौकरी पे खत्म हो जा रहे हैं। बट आप इंजीनियर हैं, इसका मतलब आपको बहुत बड़ा ओहदा है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप रिसर्च कर सकते हैं। इंजीनियरिंग बनी थी इसी के लिए।